मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज यहाँ EPFO कार्यालय गोमती नगर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग कई वर्षों से 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। पिछले 2-3 महीनों से हम लोगों की निरंतर दिल्ली में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय हर जगह बैठक हो रही है और हमें हाई लेवल मीटिंग में हम लोगों से कहा गया कि आप लोग जो है प्रस्ताव बनाएं पेंशन बढ़ोतरी का। तो हमारी टीम ने, जिसमें कमांडर अशोक राउत जी अध्यक्ष, हमारे रजावत जी महामंत्री और अन्य वरिष्ठ साथियों ने मिलकर प्रस्ताव बनाए और वहाँ पे प्रस्तुत किए। अब उसका ये है कि कई बार उसमें रहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से भी कहा गया, EPFO ने भी प्रस्ताव रखे, हमने भी प्रस्ताव रखे। जो प्रस्ताव चुने गए उनकी फाइल बना के तैयार कर ली गई है, परंतु ये फरवरी से तैयार है, 21 फरवरी से फाइल तैयार है, परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और ये चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है और इसकी अंतिम बैठक मंत्रिमंडल की 13 मार्च को होने वाली है। तो हम लोगों का देश भर में आज सारे EPFO कार्यालयों पर प्रदर्शन है। हम सरकार को अनुरोध भी कर रहे हैं और दबाव भी बनाएंगे कि हमारी फाइल को आगे बढ़ा के ये 13 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और जो उच्च पेंशन के लिए हर पेंशनर को समान रूप से लाभ दिया जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये हम लोग की मांग है। सर, लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार क्यों आप लोग की बात नहीं सुन रही? ऐसा हम लोग थोड़ा सा उनको ये लगता है कि ये वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम लोग के पास ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग के पास भाले नहीं है, बम नहीं है, तो हम लोग तो अपने जुबान से जो हम लोग को आराम करना चाहिए उस टाइम पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। सरकार के पास सबसे बड़ा फंड है विश्व का, EPFO का 9 लाख करोड़ रुपए का फंड है, कॉर्पस है इनके पास। उस पर 51,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज मिलता है और 1 लाख करोड़ रुपए उस पर हर साल जो है कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये इतना बड़ा फंड है, जब वो देना शुरू कर देंगे तो फंड खाली हो जाएगा। 57,000 करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जो अनक्लेम्ड है। लोगों ने 1-2 साल नौकरी करी और उसके बाद जो है वो चले गए। अब यहाँ पे इतनी बार धक्के खाने पड़ते हैं तो आदमी छोड़ देता है। ऐसा 57,000 करोड़ रुपए पड़ा। राजनाथ सिंह से आप मुलाकात किया, ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहा? राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अब उन्होंने कहा इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब ये एकदम से कैसे समस्या हल होएगी। हम लोगों ने कहा भी कि हम लोग तो कईयों बार कर चुके, कैशलेस सुविधा यहीं से दे दी जाए, क्योंकि हर एक को तो आयुष्मान कार्ड दिया गया है और ये 60 साल से सब हम लोग ऊपर हैं, तो हम लोगों को भी आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए। उन्होंने कहा एकदम से नहीं हो सकती। नागर साहब हमारे साथ में थे, प्रांतीय महामंत्री, इनसे कहा कि आप चुनाव के बाद मिलिए तो हम इसमें कुछ कार्य कराते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा सर? कितने पेंशनरों की समस्याएं हैं आपकी? ये इस वक्त 77 लाख पेंशनर हैं और 7 करोड़ वर्तमान में सदस्य हैं जो EPFO में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनको 4 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप समझ जाए कोई सरकार बना सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो हमारा नारा ये है, अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, हमारा नारा ये है, जो EPS 95 पेंशनरों का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 2024 के चुनाव में क्या इसी के लिए हमारा संदेश है कि जो हमारा काम करेगा वो। और हमारा ये कहना है कि अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि EPFO के इतने सदस्य हो गए, इसकी वजह से हम आर्थिक जगत में किस नंबर पे पहुंचे हैं। तो अगर ये इस नंबर पे पहुंचे हैं तो आप ये समझ लीजिए इतना बड़ा फंड जमा हुआ है। तो ये मैं साफ कहना चाहूँगा, ये पेंशनरों की कब्र पे बनाया हुआ महल है जिस पे लोग आराम से राज कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिन तक कोई महल ऐसा टिक नहीं सकता। भारत माता की जय। जो EPS का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो EPS का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो EPS का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो EPS का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो EPS का काम करेगा वही देश पे राज करेगा।